हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ई रिक्शा का कंट्रोलर के कनेक्शन किस तरह किया जाता है रिक्शा में। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ई रिक्शा का मुट्ठा या थ्रॉटल के वायर ई रिक्शा को आगे चलाने के लिए, जो ई रिक्शा को आगे चलाने के लिए वायर होते हैं वो 3 होते हैं। इसी तरह से ई रिक्शा को पीछे चलाने के लिए वायर आपके 2 होते हैं। चाबी लॉक में आपके 2 वायर होते हैं। ठीक है। मीटर के वायर आपके 2 होते हैं, जो आपको मीटर लगा होता है आगे। मोटर के होल सेंसर के वायर ये 5 होते हैं, जिसमें से एक काला, एक लाल और एक पीला, एक नीला, एक हरा। अब ये होल सेंसर के वायर हमारे 5 हैं, तो इसमें एक तार आपको लाल दिखेगा, एक आपको काला दिखेगा, एक आपको पीला, इसी तरह से एक नीला और एक आपको हरा दिखेगा। चल। मोटर के मोटे वाले वायर जो होते हैं हमारे पीला, ब्लू और हरा। मोटर में हमारे 3 वायर होते हैं, 3 होते हैं ये। कंट्रोलर के मुख्य वायर, जिससे आप पूरी रिक्शा को चला सकते हो, सिर्फ वो मेन वायर बताऊंगा जो आप आसानी से लगा लोगे। ये 8 होते हैं, जिनमें 3 रिक्शा के आगे चलाने के लिए और 2 रिक्शा को पीछे चलाने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हो। अब ये हमारे कंट्रोलर के मेन वायर, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, ये आपको एक एक करके समझाऊंगा। अच्छा। ये वाला वायर आप जो देख रहे हो, ये ई रिक्शा को पीछे की ओर चलाने के लिए होता है। इसमें 2 वायर होते हैं। अब ये 3 वायर आप देख रहे हो, 3 वायर वाला सॉकेट, इसमें ई रिक्शा को आगे की ओर चलाने के लिए ये होता है। ठीक है। और ये जो वायर होता है, ये हमारा मेन वायर होता है। इसे इग्निशन वायर कहा जाता है। इसके जरिए कंट्रोलर में करंट आता है और कंट्रोलर ऑन होता है। अब इसकी बात करेंगे हम, तो इसमें से एक ऐसा वायर बैठ रहेगा लाल तार। इस तरह से आपको एक लाल तार मिलेगा और इसी तरीके से आपको एक काला तार मिलेगा। ये दोनों तार हमारे बैटरी के होते हैं। इसमें बैटरी के तार जोड़े जाते हैं। इन दोनों में बैटरी के तार जोड़े जाते हैं। इनमें से ऐसी एक वायर हमें मोटर का पीला वायर, एक वायर ऐसा पीला दिखेगा, ये मोटर का वायर होता है। इसी तरह से एक वायर हमें मोटर का नीला दिखेगा, ये नीला होगा। इसी तरह से मोटर का हरा वायर दिखेगा। तो इस तरह से मोटर को आपको 3 मोटे वायर मिलेंगे। अब ये आपको पतले वायरों में से 5 वायर मिलेंगे, जिसमें से मोटर के होल सेंसर के 5 वायर होते हैं। इसमें से लाल, एक काला, एक पीला, एक नीला और एक हरा। और एक वायर ये हमारा स्पीडोमीटर का होता है। ये दोनों में बस कलर का डिफरेंस होता है। ये बैंगनी कलर का होता है, नहीं जामुनी, ये ज्यादातर जामुनी कलर का होता है। बस आपको इसकी पहचान करनी होगी। आपने अगर इसकी पहचान कर ली तो आप रिक्शा को चला सकते हो। अब आप यहाँ देख सकते हो, ये हमारी जैसे की लॉक है। ये हमारी चाबी है। इसमें हमारे 2 वायर होते हैं। एक वायर हमारा कंट्रोलर के इग्निशन वायर में जोड़ा जाता है और एक वायर हमारे 48 वोल्ट जिसमें करंट आता है उससे जोड़ा जाता है। ये आपका थ्रॉटल है। इसमें 3 वायर, 2 वायर हो गए। अब ये आपका कुछ मीटर इस तरह से होता है। इसमें कई सारे वायर होते हैं, लेकिन मैंने मेन वायर आपको दिखाए हैं। इसका रेड, ये देख सकते हो आप, इसका लाल और इस वाले का लाल मिलके इस तरह से होता है। ये एक वायर ज्वाइन होते हैं। इसी तरह से इसका काला और इस वाले का काला मिलके एक वायर बनता है। तो इस तरह से हमें इन दोनों में 48 वोल्ट देना होता है। अब ये हमारी हेडलाइट है। इस हेडलाइट में हमारा एक तार हमें काला मिलता है और एक तार हमें लाल मिलता है। हेडलाइट को चलाने के लिए हमें 12 वोल्ट देने होते हैं। इसी तरह से हॉर्न में आपका एक काला वायर और एक लाल वायर, इसमें आपको 12 वोल्ट देने होते हैं। अब हेडलाइट का कनेक्शन करने के लिए, मान लीजिए ये हमारी हेडलाइट है और इसमें एक तार काला और एक तार लाल है। तो ये 12 वोल्ट का वायर हमने कन्वर्टर से, हमारा 12 वोल्ट आया यहाँ से और इसमें हमने लगा दिया। अब हमारा कन्वर्टर का ग्राउंड वायर बचा है, तो हम ग्राउंड वायर अपनी हेडलाइट को ना देके
हम इसके स्विच में देंगे, हेडलाइट स्विच, जैसे कि आप देख रहे हो। यहाँ से ले आके कन्वर्टर से इसे हेडलाइट स्विच में लगा देंगे। अब हेडलाइट स्विच से एक बार इसके वायर से हम जोड़ देंगे। इस तरह से जब आप बटन दबाओगे तो आपकी हेडलाइट ऑन होगी। इसी तरह से हमारा हॉर्न काम करता है। जिस तरह से हमने इसका कनेक्शन बताया है, इसी तरह से ये कनेक्शन होता है। ये इसी तरह का है, इस तरह से आप इसे चला सकते हो, कनेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। यदि आपको कोई परेशानी हो इससे रिलेटेड, ई रिक्शा से रिलेटेड, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।